नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच की जीरन क्षेत्र की बेटी रेखा बोरीवाल जो इन दिनों हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम कर रही है, और साथ ही साथ बता दें कि सुनने में आपको अजीब लगेगा लेकिन महज 1 रुपए में जो है जरूरतमंद और गरीब लोगों के केस लड़े जाते हैं, उन्हें न्याय दिलाया जाता है। इसी को लेकर हाल ही में बार एसोसिएशन जो है, स्टेट बार एसोसिएशन का इंदौर में एक समारोह हुआ था। उसी दौरान जो है सम्मानित अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया था, जिसमें हमारे नीमच की बेटी जो है रेखा बोरीवाल को भी सम्मानित किया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान जो है रेखा बोरीवाल जी मौजूद है। रेखा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम आप सभी को। जिस प्रकार से 1 रुपए में केस लड़ने की जो बात है, मतलब सुनकर अजीब लगता है, पॉसिबल नहीं है वकील लोग 1 रुपए में केस लड़ लें, लेकिन आपने जो मुहिम छेड़ी है, क्या वजह रही और क्या वाकई में कितने लोगों के अभी तक केस लड़े जा रहे हैं? 1 रुपए में केस लड़ने का मेरा उद्देश्य था कि जितने भी निर्धन है, असहाय है, जिनका कोई गरीब महिला है, जिनका कोई केस नहीं लेता है या जिनके पास पैसा नहीं है और झूठे केस में फंसाए जाते हैं, तो यही मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे मैंने देखा है कि वो झूठे केसों में फंसाए जा रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? उनको अपनी जमीन और अपने जेवर सब बेचना पड़ जाते हैं। इसी को सोच के मेरा उद्देश्य रहा है कि मैं सभी गरीब लोगों और महिलाओं की केस 1 रुपए में लड़ूं। कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली आप? मैं जीरन क्षेत्र की, नीमच जिले के जीरन क्षेत्र की रहने वाली हूँ। इंदौर में कब से आप लगभग हाई कोर्ट में एलएलबी आपने 2020 में कंप्लीट करी? सेवाएं कब से इंदौर में दे रहे हैं आप? इंदौर में मैं 2020 से सेवाएं दे रही हूँ। किस टाइप के केस सबसे ज्यादा आपके पास आते हैं और किस टाइप के केस में ज्यादा दिलचस्पी होती है? मैं पारिवारिक मामलों में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, जैसे कि महिलाओं के डिस्प्यूट के जो मैटर होते हैं, डाइवोर्स केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, इस टाइप के केसों में मैं ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। वकील बोले घर जोड़ने का काम करते, हाँ, तोड़ने का काम करते हैं, कहावत चलती है। Actually, तो वकीलों के पास जाओ तो जोड़ने की जगह तोड़ देते हैं। तो आपके केसेस में फाइनल डिसीजन, क्योंकि बड़ा चैलेंज होता है जब फैमिली का समस्याएं जो होती है उसको कॉमन और परिवार को एक कराना एक बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में क्या वाकई में ऐसे कुछ परिवार है जिनको एक भी कराया है? मेन भूमिका क्या रहती है, पहला उद्देश्य क्या रहता है? मेरा पहला उद्देश्य रहता है कि जब तलाक का कोई केस लेके आता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हमारे पास क्लाइंट आता है, तो हम चाहते हैं कि उनका मतलब झगड़ा बढ़े नहीं, झगड़ा उनका कम हो जाए और दो परिवार अलग होने की बजाय दोनों साथ में रहें। और क्योंकि कई ऐसे पारिवारिक मामले भी होते हैं, बाहरी व्यक्ति भी होते हैं जो आपस में लड़ाई करवा देते हैं और झगड़ा करवा के और उनको अलग करने की कोशिश करते हैं। वो जमीन जायदाद के मैटर भी हो सकते हैं और कई सारे मैटर, वो तो सभी जानती हैं। तो मैं ये चाहती थी कि इन सब में लड़ाई झगड़ा हटे और मैं उनका पहले समझौता करवाने की कोशिश करती हूँ। जितना ज्यादा मैं चाहती हूँ कि आप केस मत करिए और आपस में सुलह कर लीजिए, सुलह मशवरा करवा के, और मैं परिवार जोड़ने का काम करती हूँ। जब आदमी आता है तब तो इतने आवेश में आता है कि बस मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना इसके साथ में, लेकिन तो जब आप उसको कन्विंस करते हैं, केस लड़ते हैं और जब वो परिवार एक होता है, तब उसका रवैया आपके प्रति क्या रहता है? क्योंकि जब उसका प्यार जो होता है पुराना वो वापस आ जाता है। ऐसे में उन दोनों कपल्स की जो स्थिति बनती है उसको लेकर कैसा फील होता है? फिर सारे कपल्स मुझे सेलिब्रेट करते हैं, इनवाइट करते हैं और काफी सालों तक वो मुझे बधाई देते रहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, खुश होते हैं। अभी जैसे अब इंदौर में तो लड़ रहे हैं, क्या नीमच के, क्योंकि नीमच से आपका एक नाता है, अपनापन, नीमच आप शहर आपके लिए, नीमच के जिले के लोग आपके लिए अपनापन है, आपका क्षेत्र जीवन के लिए अपनापन है, तो मुझे बताइए नीमच को लेकर क्या कोई केसेस आए और नीमच के लोगों के लिए भी कुछ करने का सपना है? नीमच के तो कई केसेस हाई कोर्ट में आते ही रहते हैं, अभी पेंडिंग चल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ से पली बड़ी हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं, जितनी भी महिला है जिनका कोई केस दे नहीं सकता या फिर उनमें समझ की कमी है, क्योंकि कई सारे वकील भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं वैसे वकीलों के खिलाफ नहीं बोलती हूँ, लेकिन ऐसा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि नीमच के आसपास के एरिया में जितने भी जो लोग हैं वो मुझे सुने, मेरे बारे में जाने और मुझसे अपील करें या मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा उन तक जुड़कर उनकी सहायता कर पाऊँ। नहीं, लेकिन नीमच, इंदौर से आप यहाँ आना मतलब कैसे पॉसिबल? नीमच ही या अदर जगह भी कहीं, मतलब किस तरीके से काम करेंगे, हेल्प कैसे करेंगे उनके? हमारी पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा वकील कि जो अंदर ही आरएसएस जैसे काम करती हैं छुप के, और वो अपनी सेवाएं बताती नहीं है,
तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऐसे पूरा कनेक्ट है, टीम वर्क काम करती है। अगर भारत के 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में हमारी जो वकीलों की टीम है, हमसे जो कनेक्ट होता है कि मैडम हमको परेशानी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे लिए आप केस लड़िए, तो हमारी टीम उनको कनेक्ट करती है और कनेक्ट करने के बाद उनकी जो भी समस्या है उसको सुनती है और फिर हमसे कनेक्ट होके उनका फिर वो हम केस ले लेते हैं, गरीब उनकी लोगों मदद करते हैं गरीब लोगों और की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि उनको बहुत पूरी की पूरी आर्थिक सहायता भी हम कर पाए। ऑल इंडिया में कहीं हाँ, पे भी ऑल इंडिया में कहीं नहीं, लेकिन हाई कोर्ट में जाना तो आपको पता है कि हाई कोर्ट में जाने के लिए तो 5-10 हजार के नीचे फीस जमा नहीं होती है, तो कैसे हेल्प कर पाएंगे? आप बोल रहे 1 रुपए में कैसे लड़ लेंगे? वही हम बोल रहे हैं ना कि हमारी पूरी पूरी टीम है जो आप जैसे सज्जन लोग हैं, कहीं न कहीं से मदद कर देते हैं। जो हमारी कोर्ट फीस है उसमें भी कंसीडर हमारी टीम वर्क काम करता है, तो जहाँ से भी हमको जैसे बड़े केस आते हैं, कहीं से अच्छे लोग होते हैं वो देते हैं हमको फीस आगे होकर, तो वो जो फीस है हम उस फीस में वो निर्धन लोगों की, निर्धन परिवारों की सहायता करते हैं, उन महिलाओं की जिनके पास केस लड़ने का पैसा नहीं, तो वो कोर्ट फीस भी हम अवेलेबल करवाते हैं मतलब मिशन की तरह काम कर हाँ रहे मिशन की तरह काम करते हैं, जिससे कि समाज में जो अभी चल रहा है वकील मनमानी फीस वसूल करते हैं, मतलब एक सामान्य व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में दोनों में मतलब सामंजस्य नहीं बिठा पाते। वो गरीब व्यक्ति भी होगा, उसके पास घर होगा, तो वकीलों ने आजकल ऐसा कर रखा है कि उसको घर को गिरवी रख के फिर केस की फीस वकील को प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो नहीं, हमारी पूरी टीम इस पर काम करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो और हम उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए। हैं। ये उनको मिशन ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये मिशन जो जिस शुरू हुआ ये वकील बनने के बाद शुरू हुआ या मतलब ये सोच आई ये कैसे? बचपन से ही मेरी सोच थी कि मैं समाज सेवी बनूंगी और पहले तो मैं आईएएस बनना चाहती थी और मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। एमपीपीएससी भी दिया मैंने, सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस समय मैं जब तैयारी कर रही थी कंपटीशन की, तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ साथ में चलते रहना चाहिए कंपटीशन की एग्ज़ाम की पढ़ाई के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लॉ कर लेती हूँ, तो लॉ स्टार्ट किया। और फिर जैसे जैसे हम कोर्ट वगैरह में जाते थे तो हमको लगता था कि क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे तो हमको भी लगता था कि हम पैसा कैसे मतलब ये गरीब लोग कैसे पैसे देंगे और कैसे जब भी वकील के पास आते थे सबसे पहले फीस की बात होती थी कि आपके पास फीस है क्या? एक गरीब व्यक्ति है, उसका कोई भाई किसी को जेल हो गई है, वो निर्दोष फंसा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? उनको या तो अपने गहने जेवर रखने पड़ेंगे या फिर मकान वगैरह गिरवी रखना पड़ेगा या फिर कुछ भी अपना बलि देनी पड़ेगी किसी न किसी को परिवार में। तो ये सब मैंने देखा, बहुत सारी समस्याओं को देखने के बाद अनुभव से मैंने जाना कि वकील को एक्चुअली समाज सेवी होना ही चाहिए। मतलब वकील को प्रोफेशन से हटकर समाज के जो समस्या जरूरतमंद है, कह सकते हैं, जरूरतमंद हाँ लोग मतलब कह सकते समाज की समस्या है, ज्यादा से ज्यादा जो झगड़े हैं उन पहले तो झगड़ों को निपटाए, उसके बाद जितनी भी महिलाएं हैं उनके आपस में जो डिस्प्यूट होते हैं, जैसे आपस में रिलेशंस को लेकर या अपनी फैमिली के मेंबर ही आपस में उनको लड़वा देते हैं कि आप डाइवोर्स ले लो या फिर घरेलू मारने पे मजबूर। जैसे सास बहू का किस्सा आप देखते हो कि हमेशा सास को कोई बाहरी व्यक्ति आके बहू के खिलाफ बिड़ा देता है या फिर भड़का देता है, हाँ, तो झूठे तो केस हो जाते वो फिर वो बहू को छोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसके ऊपर घरेलू हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, फिर वो तलाक तक पहुंच जाती है बात और फिर वो परिवार टूटने की कगार पे आ जाता है। हैं। ऐसे में आप 1 तो रुपए में ऐसे कैसे? में ऐसे में चाहे वो महिला, तो हम महिलाओं को तो बिल्कुल पूरी तरीके से छूट देते हैं क्योंकि महिला ऐसी मतलब ऐसी स्थिति में होती है कि न तो वो अपने घर की रहती है न घाट की। न घाट की रहती है, तो नहीं, ऐसे में महिलाओं को तो आपके जो प्रॉपर। वकील हैं वो तो आपको एक अलग ही निगाह से देखते होंगे, दुश्मन की निगाह से देखा हाँ जाता होगा, क्योंकि बिल्कुल 1 रुपए में उनकी तो मेन कमाई जो होती है, बिजनेस होता बिल्कुल। है, माइनस हो रहा है। ऐसे में उन लोगों को कैसे फेस करते हैं? वो लोग आपके प्रति क्या बातचीत का रवैया चेंज हो जाता है या क्या कुछ चीजें फेस करना पड़ती है आपको? एक्चुअली हम कभी ऐसे बातों पे ध्यान नहीं देते। वो मेरा मेरा पर्सनल जो अनुभव है, मुझे तो कई सारे दुश्मन मिलते हैं कि मैडम ये बिल्कुल आप सही नहीं करती हो, आपने वो चारों तरफ आतंक फैला रखा है, अगर आप ऐसा काम करने लगेगी, निशुल्क फीस लेने लगेगी तो हमारा क्या होगा, हम अपना पेट कैसे भरेंगे?
तो ऐसा तो मिलते रहते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन ये सब मुझे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज में जो भी लोग हैं, हम वकील बने हैं न्याय के लिए, जिस न्याय के लिए हम बने हैं तो उसी का करें। या तो आप कोर्ट फीस ले लो, इससे ज्यादा आप किसी निर्धन से आप क्या लोगे? नहीं आपको अभी अगर बड़े केस मिलते हैं, मतलब किसी, सभी का बोल रही हूँ वकीलों को, कि अगर आपके पास बड़े केस मिलते हैं तो कम से कम ऐसे लोगों को छोटे छोड़ केसेस दो, में हेल्प कर। महिलाओं को छोड़ दो। वो ना तो अपने पिता के पास जा सकती है, ना पति के पास जा सकती है। एक तरीके से तो वो बंधक ही होती है ना। तो वो अभी जब, स्टेट बार एसोसिएशन का इंदौर में आयोजन हुआ था, तब भी आपको सम्मानित किया गया। तो जी, किस तरह के लोगों को सम्मान किया और सम्मान के बाद क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में फाग उत्सव के दौरान राजेश खंडेलवाल जी जो है, भाजपा प्रकोष्ठ के विधि अध्यक्ष है, संयोजक भी हैं, तो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश से एडवोकेटों को बुलाया, आमंत्रित किया, जो भी फेमस है, जो जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, मतलब वकालत के साथ जो समाज जो सेवी भी काम समाज भी के करते भी हैं। काम करते हैं, तो उनको उन्होंने बुला के सम्मानित किया बकायदा। तो बस यही, उसमें आपका भी नाम उसमें था, क्या उसमें कहना हमारा भी नाम था, हाँ। और हमको भी आमंत्रण दिया गया और हमको भी सम्मानित किया गया। तो मैं उन राजेश जी का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद हमारे देती हूँ। हमारे दर्शकों से 1 रुपए के मिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी भारत में या भारत से बाहर हो या मध्य प्रदेश में जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो अगर किसी भी समस्या से, परेशानी में कहीं भी जूझ रहे हो न्याय को लेकर, चाहे उनके पास आर्थिक रूप से पैसा नहीं है, तो वो मुझसे जुड़े, रेखा बोरीवाल से जुड़े, और रेखा बोरीवाल का नंबर डिस्प्ले पे शो कर देंगे डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। हम। तो आप नंबर, आप बिल्कुल मेरा लेकर और मुझसे कनेक्ट होइए, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको न्याय दिलाऊंगी, और मेरी गारंटी है, क्योंकि हमारा ऐसा कोर्ट का नियम है, प्रावधान है कि 90 दिन में किसी भी केस को सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। लेकिन कई सालों तक सालों तक पेंडिंग कैसे चलते हैं? 30-30 सालों तक केस चलते हैं, 90 दिन तो बहुत मुश्किल है। तारीख पर तारीख। लेकिन मैंने जो भी केस अपने हाथ में लिया है, वो 90 दिन के अंदर उसको पूरा या तो समझौता करवा दिया है, या सॉल्यूशन दे दिया उसका। वैसा लोग बोलते हैं कि अगर आप कोर्ट के चक्कर लगाओगे या तो तो, चप्पल घिस जाती है, या बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा होने देते हैं? क्योंकि ये अनुभव की बात है। जैसे हर वकील का अपना अनुभव होता है, उसकी अपनी शिक्षा होती है कि वो कितना पढ़ा है। और जैसे मेरा LLB है, LLM है, और भी कई डिग्रियां हैं मेरे पास, तो मेरा अनुभव ज्यादा है। तो मैं उस अनुभव के आधार पर मैं बिल्कुल सबकी सहायता करती हूँ और आगे भी करूंगी। रेखा जी, आपके मिशन को ऊंचाइयां मिले और आपके मिशन में हर लोग की आप मदद कर पाए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे साथ में इस वक्त जो है नीमच की बेटी, जीरन क्षेत्र की रहने वाली अधिवक्ता जो हाईकोर्ट में पदस्थ थे, रेखा बोरीवाल जी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन एक मिशन की तरह 10,000 वकील जो है वो अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं और हर जरूरतमंद लोगों की समाज सेवा के रूप में हेल्प करते हैं, ताकि ऐसी शोषित और पीड़ित महिलाएं जो होती है, खास कर तो जो उस समय घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, और वो परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करते और ससुराल वाले तो उसके दुश्मन हो जाते हैं, ऐसे में उन महिलाओं की हेल्प करना, उन्हें न्याय दिलाना और घर को तोड़ने की जगह जोड़ने का काम करना, फिर एक परिवार को अपना एक साथ जो है उसको फैमिली के रूप में उन्हें रूप देना बड़ा ही कठिन होता है। इसी को लेकर बता दें कि लगातार मिशन की तरह काम किया जा रहा है। इसी के तहत नीमच की बेटी रेखा बोरीवाल जो हाईकोर्ट में पदस्थ थे, उन्हें हाल ही में स्टेट बार एसोसिएशन द्वारा इंदौर में जो आयोजन हुआ, वहां पर सम्मान मिला था। इसी के साथ सभी दर्शकों से अपील की गई है कि नीमच ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और देश में अगर किसी भी राज्य में कोई जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति है या कोई महिला है, तो रेखा बोरीवाल जी से संपर्क कर सकते हैं। आपकी निःशुल्क हर संभव मदद का प्रयास किया जाएगा।